दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम क्या करने वाले हैं, कक्षा 9 की प्रश्नावली 2E डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करा दिया था, 10 और 11 आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो ए है और ए है एंड बी है एंड बी है ना, इसे एक तरफ कर लेंगे और बाकी को दूसरे तरफ कर लेंगे। इससे हमारा जो है गुणनखंड आसान हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं या ब्रैकेट ना लगाएं। फिर उसके बाद में हमारा बचता है बी और माइनस ए बी, है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कॉमन होती है, गुणनखंड में क्या करना होता है, हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ए कॉमन है, ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए इस एक्सप्रेशन में तो हमारा प्लस बी कॉमन है, क्या है, प्लस बी को कॉमन ना लेके हम माइनस बी को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना बचेगा हमारा -1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए आएगा, प्लस का ए आएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पद इसमें कॉमन है तो ए -1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में देखिए यहाँ पे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट इन ए प्लस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस ए, इसका हमें फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसमें हम माइनस का अंदर गुणा कराते हैं और यहाँ पे जो x है x का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स अपॉन बी, ठीक है, और माइनस बी एक्स अपॉन ए और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है इस इतने से, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा x माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम b अपॉन ए को कॉमन ले रहे हैं, किसको, माइनस b अपॉन ए को कॉमन ले रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा बचेगा x, ठीक है, और ये बचेगा हमारा -1 अपान, अब ये कॉमन लिए हैं बट ये यहाँ पे नहीं है, b अपॉन ये यहाँ पे नहीं है तो इसके भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन ए अपॉन बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब इसका इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए अपॉन बी, तो इसे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए अपॉन बी। ये वाला टर्म देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस ए अपॉन बी एंड बचा क्या, x माइनस बी अपॉन ए। तो ये इसका हो जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 करने वाले हैं, 10 और 11 को हमने खत्म कर लिया है। बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, इसका हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे ए बी और प्लस ए सी। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें ए हमारा कॉमन हो जाएगा, प्लस लगा के बी सी और प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी और प्लस बी सी। ए बी और बी सी को हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर उसके बाद में क्या है, ए स्क्वायर और प्लस ए सी है। यहाँ से देखिए तो आपको यहाँ पे बी कॉमन दिख रहा होगा, बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से ए को कॉमन लेंगे प्लस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस सी बचेगा। ए प्लस सी दोनों में कॉमन है तो इसे एक बार लिख लेते हैं, बाकी का हमारा बचा क्या, बी प्लस ए या ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इसका फाइनल आंसर। इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इनका हम कोष्टकों में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है एक्स वाई जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे बनेगा जेड एक्स स्क्वायर और प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे तो हमारा बनेगा एक्स वाई जेड स्क्वायर और प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर बचा क्या, एक्स वाई और प्लस जेड वाई स्क्वायर। ये हमारा जो है बच गया है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x है और z है, यहाँ पे भी x है और z है, तो क्या हम करेंगे, x और z को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। x और z को कॉमन कर लिए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा y और z बचा। यहाँ पे z स्क्वायर था, एक ही z को कॉमन किए हैं तो ये हमारे पास y z बचेगा। प्लस इसमें क्या बचेगा, देखिए इसमें हमारा बचेगा केवल x बचेगा। ठीक है, इसमें हमारा कितना बचेगा, केवल x बचेगा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो y कॉमन हो जाएगा।
तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स और प्लस कितना बचेगा, वाई जेड। ठीक है, अब ये वाला देखिए टर्म दोनों इक्वल ही हैं, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे, क्या लिखें, एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं, चाहे वाई जेड प्लस एक्स लिखिए चाहे एक्स प्लस वाई जेड लिखिए। बाकी हमारे पास क्या बचा, वाई प्लस एक्स जेड, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। 5pq प्लस 10 pr, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 5p को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा हमारा, q और प्लस 2r, q प्लस 2r हमारा यहाँ पे अंदर बचा हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारा r कॉमन आ रहा है, तो r को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2r और प्लस q। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इतने में से 5p को कॉमन लिया तो हमारे पास q प्लस 2r बचा, और यहाँ से हमने इतने में से है ना r को कॉमन लिया, तो r को कॉमन लेने का मतलब इसमें से भाग हो रहा है, तो जब देखिए 2r स्क्वायर अपान r करेंगे तो एक r से एक r कटेगा, 2r बचेगा, तो हमने 2r लिख दिया। और qr जो लिखा हुआ है इससे r में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केवल q आएगा, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। देखिए अब इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2r प्लस q लिखिए या q प्लस 2r लिखिए, q प्लस 2r ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगी। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये दोनों हमारे में क्या कॉमन हो जाता है, तो q प्लस 2r, ठीक है, q प्लस 2r, और हमारे पास बचा क्या, 5p और प्लस r, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। दूसरा में देखिए हमें दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस वाई और माइनस ए माइनस 1। इसमें क्या करेंगे, हम वही जोड़ा बनाकर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, वही हमारा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे लिखते हैं वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई ए माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाई और माइनस 1 को एक तरफ लिख देते हैं। तब यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इतने में से, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, वाई माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा देखेंगे तो हमारा माइनस ए कॉमन हो रहा है, चलो माइनस ए को कॉमन करते हैं, माइनस ए को कॉमन किए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं था लेकिन माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई, और माइनस ए को कॉमन किए तो वाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा बचेगा वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई। ठीक है, काम करते हैं, प्लस वाई को कॉमन करेंगे यहाँ से, तो हमारा बनेगा वाई माइनस 1। ठीक है, तो ये अब हमारा हो जाएगा वाई माइनस 1, कितनी बार है 1 2, ये हमारा हो जाएगा वाई माइनस 1, और बनेगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस ए, और प्लस में वाई माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसे भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 36, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई को ऐसे लिखेंगे 6x प्लस 6y हो जाएगा और प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है हमारा, यहाँ से देखेंगे तो इतने में से और ये दो पद बना लेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन हो रहा है तो ये हमारे y प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, x को कॉमन करेंगे तो y प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा y बचेगा, और 36 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये दोनों इसमें कॉमन है तो ये y प्लस 6 हो जाएगा और x प्लस 6 हो जाएगा, तो ये इसका बनता है फाइनल आंसर। 17 में देखिए, सबसे पहले x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड हो जाएगा। यहाँ से हमारा दो पद में इसे बांट लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x को कॉमन करेंगे, यहाँ से इतने में से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास z कॉमन है, यहाँ पे z यहाँ पे z, तो माइनस z को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, माइनस z को कॉमन लिए हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये x प्लस वाई दोनों में है तो एक बार लिख लेते हैं x प्लस वाई, और अंदर क्या बचा x माइनस जेड, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ए स्क्वायर बी प्लस बी सी प्लस ए सी और प्लस ए बी का स्क्वायर, इसका हमें फैक्टर निकालना है। इस एक्सरसाइज का जो प्रश्नावली 2E है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर जो है इसे एक तरफ लिख लेते हैं और प्लस बी सी प्लस ए सी को एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पद बन गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया। यहाँ से देखिए हमारा क्या कॉमन हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी को कॉमन कर सकते हैं। ए बी को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा ए, ठीक है, और प्लस यहाँ से बी कॉमन है तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से देखिए सी कॉमन हो रहा है, प्लस सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बी प्लस ए, चाहे बी प्लस ए लिखिए चाहे ए प्लस बी लिखिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं, और क्या बचेगा, ए बी प्लस सी, तो ये हमारा बचेगा ए बी प्लस सी, जो इसका हो जाता है आपका फाइनल आंसर। तो ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 2E जो है आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2F की, अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें जो है हमारा प्रश्नावली 2F में गुणनखंड की संक्रियाएं दी हुई हैं, तो संक्रियाओं पर हम बात करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2F के साथ में।